हमारे साथ हरियाणा 1008 पर देवेंद्र बलारा जी जुड़ चुके हैं। देखो दिनेश भाई, दो तीन चीज़ें होती हैं, अपने को समझना पड़ेगा। इस देश का जो प्रधानमंत्री इस टाइम बना हुआ है, उस व्यक्ति ने इन्हीं लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवा करके ये कहा कि देश का सम्मान बढ़ाया इन लोगों ने, और इनको फिर एक इस तरह से बेइज्जत करना कि सड़क के ऊपर नीचे धरती पर पड़े हुए हैं। ये बारिश का मौसम है, बारिश में सबको पता है कीड़ा कांडा नीचे से निकल आता है। मान लो निकल आया और हमारे देश की धरोहर जो ये पहलवान है, इनका कुछ हो गया, लड़ गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बात को सोचे समझे बिना करना तो चाहिए था सरकार को कि इनके लिए इंतजाम ये खुद कर दें। फिर इन पहलवानों ने सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, रात काटने के लिए हम थोड़ा सा एक धरती से आधा फुट ऊंचा करके एक वो ले आवा, ताकि अपने गद्दे उस पर बिछा ला, तो नीचे जो कीड़ा कांडा है वो अपना लिकड़ता रहेगा और हम सेफ बचे रहेंगे। तो मेरे को ये लगता है कि इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। था ही नहीं कुछ भी। अब ये पुलिस वाले दारू पी करके रोज रात को और फिर ये पंगा करते हैं। अब इन्होंने हमारे पहलवानों को छेड़ने की कोशिश करी तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इनको ज्यादा धक्का मुक्की करी, इन तक गाली भी दी, गाली गलौच भी करी। और किस लिए करी? वो इसलिए करी कि ताकि सरकार चेक कर ले कि इस देश के लोग जो हैं या प्रदेश के लोग जो हैं वो अभी पूरी तरह से नपुंसक हो लिए या इनके भीतर जमीर बच रहा है, जिंदा है या मुर्दा है। तो वो टेस्टिंग चल रही है असल में, और ये सिर्फ एक महकमे की नहीं चल रही है, ये लगभग हर महकमे की चल रही है। उधर देखोगे आप, रोडवेज वाले अलग बैठे मिलेंगे आपको, OROP वाले इधर जंतर मंतर पे ही बैठे मिलेंगे। अभी 61 लोगों ने एक अनशन भी दिया था 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के, कि जो देश के साथ गद्दारी करी थी इसने, मोदी ने, उसको लेकर के, जो पिछले 3 साल से देश के साथ कर रहा है, इसको लेकर के। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बैंक जो है लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रोडवेज को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सड़कें तक बेची जा रही हैं, जोड़ तक खराब किए जा रहे हैं, गांव की पंचायत तक बर्बाद की जाने लग रही है। तो एक एक चीज की बर्बादी का जो मंजर चल रहा है, इसमें देश के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़ाई केवल एक पहलवानों की लड़ाई नहीं है। पहलवानों ने तो इसको शुरू कर दिया। जैसे अगर आपको ध्यान हो कि जिस वक्त किसान बैठे थे तो मैं चिल्ला के अपनी वीडियोज में ये बोला करता था, अरे लॉकडाउन ने तोड़ दो, इस पूरे गेम ने तोड़ दो तो तुम बच जाओगे, नहीं तो थाने घरा बैठा गए तारे घरा बढ़ेंगे। और वो फिर बढ़े। उसके बाद जब मैंने कहा आने वाले टाइम में तुम अपनी औलादा ना अपनी गोदी में ले मरोगे, सड़क पर चलते लोग पड़ेंगे, वो पड़े। और मतलब मैं जो आज नू बताने लग रहा हूँ, मैं यूँ समझ लो साल भर बाद की बात बताने लग रहा हूँ। पेंडेमिक ट्रीटी आने लग रही है, किसी ने नहीं पता। यूनाइटेड किंगडम के अंदर लंदन की पार्लियामेंट में लंदन के एक MP ने कल एडमिट किया कि हम लोग साइन करने जा रहे हैं इसके ऊपर, ट्रीटी के ऊपर। और उस ट्रीटी के बारे में मैंने साल भर पहले अपनी वीडियो जारी करी थी, जिस टाइम PMO उसको साइन करने वाला था। फिर हमने 1.5 लाख ईमेल भेजी PMO को, और उसके बाद वो पेंडेमिक ट्रीटी उन्होंने रोक दी। अभी दोबारा से फिर उसका सिलसिला चला है कि 2024 का चुनाव उस व्यक्ति को जिताएंगे ये लोग भारत के अंदर जो उस पेंडेमिक ट्रीटी के ऊपर साइन करेगा। और उस ट्रीटी के अंदर 2-3 इतनी खतरनाक बात लिखी हुई है कि उसके लिए फिर आपको इस सेंगर जैसे लोगों की या इस ब्रिज जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ब्रिजभूषण के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिनकी दुहाई दे करके वो बोलता है कि सुनामी आ जाएगी? मतलब जिस प्रधानमंत्री के ऊपर लड़कियों की जासूसी करने का आरोप है, जो अपनी लुगाई छोड़ के नाड़ा बैठा है रंडवाई तरिया, उस आदमी की कौन सी रग है जो उसके पास है, जिस पे 50-60 यूनिवर्सिटी है? वो ऐसा क्या सप्लाई करता है कि जो इनके राज उनके पास है कि ये इनको गिरफ्तार नहीं करवाने का आदेश दे सकते? ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के उसके दामन के पीछे छुप करके और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अदरवाइज इनको जिसके ऊपर कार्रवाई करनी हो, खाली फेसबुक की पोस्ट पे भी कार्रवाई करके घर में CBI पहुंच जाती है इनकी। तो इसलिए इस देश के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि आप लोग इसको केवल मात्र एक धरना ना समझें। ये आपकी बहू बेटियों को बचाने की एक लड़ाई है जो इन पहलवानों ने शुरुआत करी है। और अगर पेंडेमिक ट्रीटी आ गई तो उस पेंडेमिक ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कानूनी रूप से कि सरकार का कोई भी आदमी आपके घर में बिना किसी सर्च वारंट के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के आपके घर में घुसकर आपकी बहू बेटियों को, आपको, किसी को भी घर से उठा सकता है। तो अब आने वाले टाइम में फिर इन ब्रिजभूषण जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तड़ीपार जैसे लोगों को। इसलिए अगर सच्ची में इस बात को सीरियसली लेकर के अपने इन पहलवानों के साथ खड़े होकर के, और सिर्फ एक लड़ाई ये नहीं, मैं तो इन पहलवानों को भी आपके माध्यम से ये
सूचना दे रहा हूं या उनको मैं एक तरह से अपनी तरफ से प्रस्ताव रख रहा हूं, मैं तो क्या सलाह दूंगा, बड़े लोग हैं और बड़े देश की शान है ये लोग, लेकिन मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि भाई इस देश के अंदर जितने धरने चल रहे हैं उन सारे धरनों के प्रतिनिधित्व यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया। को केवल मात्र एक धरना ना समझें, ये आपकी बहू बेटियों को बचाने की एक लड़ाई है जो इन पहलवानों ने शुरुआत करी है। और अगर पेंडेमिक ट्रीटी आ गई तो उस पेंडेमिक ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कानूनी रूप से कि सरकार का कोई भी आदमी आपके घर में बिना किसी सर्च वारंट के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के आपके घर में घुसकर आपकी बहू बेटियों को, आपको, किसी को भी घर से उठा सकता है। तो अब आने वाले टाइम में फिर इन बृजभूषण जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तड़ीपार जैसे लोगों को। इसलिए अगर सच्ची में इस बात को सीरियसली लेकर के अपने इन पहलवानों के साथ खड़े होकर के, और सिर्फ एक लड़ाई ये नहीं, मैं तो इन पहलवानों को भी आपके माध्यम से ये सूचना दे रहा हूं या उनको मैं एक तरह से अपनी तरफ से प्रस्ताव रख रहा हूं, मैं तो क्या सलाह दूंगा, बड़े लोग हैं और बड़े देश की शान है ये लोग, लेकिन मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि भाई इस देश के अंदर जितने धरने चल रहे हैं उन सारे धरनों के प्रतिनिधित्व यहाँ पर करना स्टार्ट कर दीजिए। एक मौका है, पिछली बार लोगों को इन्होंने दिल्ली में घुसने नहीं दिया था, अब दिल्ली में आ चुके हैं हम लोग। अब अपने अपने गामा में धरना चालू कर दो, अपने अपने शहरा में धरना चालू कर दो, जिला हेडक्वार्टर में चालू कर दो, स्टेट हेडक्वार्टर चालू कर दो और फिर दिल्ली के अंदर आना स्टार्ट कर दो। इस जगह को एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर की तरह तैयार कर दो कि हम देश के आने वाले इन जो भी यहाँ आएगा उन युवाओं को यहाँ बैठ करके तैयार करेंगे, हम पूरे षड्यंत्र को समझाएंगे और पूरे देश के सामने इन लोगों की सच्चाई लेकर के आएंगे कि कैसे विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर के इस देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं।